भारतीय शास्त्रों को किस प्रकार विकृत किया गया, उनमें अनुवाद के नाम पर किस प्रकार दूषित मिलावटें की गई। इसके अनेक उदाहरण हैं। ये बात अकबर के कालखंड की है। इसका सूत्र अलेक्जेंडर डाउ द्वारा 1812 में प्रकाशित पर्शियन भाषा से अनुदित 3 खंडों की पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान के प्रथम खंड में मिलता है। अकबर इस चिंता में था कि उसकी पीढ़ियां समाप्त हो गईं, लेकिन हिंदुस्तान पूर्ण इस्लामिक स्वरूप नहीं ले सका। एक बार उसके दरबार में इसी पर विमर्श हो रहा था। तब एक विचार आया कि इनके वेद उपनिषदों में ऐसा क्या गूढ़ रहस्य है कि इतना जुल्म सहने के बाद भी वे अपने विश्वास से नहीं हटते। इसके लिए क्या नीति बनाई जानी चाहिए। काफी चिंतन मनन के बाद निर्णय हुआ कि बिना हिंदू वेद शास्त्रों को पढ़े बिना हम कोई उपाय नहीं निकाल सकते। लेकिन समस्या यह भी थी कि यह गूढ़ ज्ञान कोई वेदज्ञ उन्हें नहीं देगा। तब अकबर ने अपने दरबार के विद्वान फैजी को यह असाधारण कार्य सौंपा और कहा कि आप हिंदू धर्म के गूढ़ वैदिक रहस्य का ज्ञान प्राप्त करके आएं। इसके लिए फैजी को एक अनाथ ब्राह्मण बालक का भेष बनाकर छलपूर्वक बनारस भेजा गया। फैजी को अनाथ हिंदू समझकर बनारस के एक वृद्ध ब्राह्मण ने उसे अपने घर में आश्रय दे दिया। 10 वर्षों तक फैजी ने उस वेदज्ञ से संस्कृत सीखी, शास्त्रों का अध्ययन किया और सनातन के गूढ़ ज्ञान में पारंगत हो गया। लेकिन ज्ञान के साथ साथ उसने उस ब्राह्मण की सुंदर पुत्री को अपने प्रेम जाल में बांध लिया। इस प्रेम को उस वृद्ध ब्राह्मण ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। परंतु जब विवाह का समय उपस्थित हुआ तो उस ब्राह्मण ने फैजी की पृष्ठभूमि की खोजबीन की। उसका जन्म समय पूछकर कुंडली निर्धारण किया। कुंडली देखकर ब्राह्मण को संशय हुआ। उसने फैजी के सामने वह संशय प्रकट किया और फैजी अपनी वास्तविक मुस्लिम पहचान को छिपाकर नहीं रख सका। तब उस ब्राह्मण ने रोते हुए कहा, हे ईश्वर, मैं छला गया, मेरे अपराध अक्षम्य हैं। फैजी ने कहा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। ब्राह्मण ने आंसू पोंछकर गर्जन करते हुए कहा, तुम यदि सब करने को तैयार हो तो शपथ लो वैदिक सिद्धांतों का अपने बादशाह के अनुसार अनुवाद नहीं करोगे, ना ही तुम्हारा बादशाह हिंदू धर्म के सिद्धांतों को नष्ट करेगा। फैजी ने ब्राह्मण को आश्वासन दिया और कहा, आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कीजिए, मैं आपके कहे अनुसार वेदों का अनुवाद बादशाह के अनुरूप नहीं करूंगा। वृद्ध ब्राह्मण के मुख पर गिरते अश्रु ठहर गए। उसने फैजी की ओर देखते हुए निरीह स्वर में कहा, मैं जानता हूं तुम इनमें से एक भी वचन का पालन नहीं करोगे और मेरी ये वृद्ध देह अकबर के इस सिपाही का कुछ बिगाड़ती है तो निश्चय है कि तुम इस पूरे वैदिक खंड को नाश कर डालोगे। इसलिए इसकी रक्षा हेतु मेरे सामर्थ्य में यही है सो कर रहा हूं। ये कहकर वृद्ध ब्राह्मण ने भूमि पर माथा टेका और मंत्र बुदबुदाया, ओम शांति शांति शांति, क्षमादेव। फिर पुत्री को आवाज दी और अपनी कमर से कटार निकालकर उसके हृदय में उतार दी। इसके पश्चात स्वयं की छाती में कटार भोंक ली और ईश्वर को प्रणाम करते हुए स्वयं को नष्ट कर लिया। इसके उपरांत फैजी ने योग वशिष्ठ, नीति शास्त्र संबंधी ग्रंथ, भास्कराचार्य के गणित ग्रंथ लीलावती एवं महाभारत आदि के न केवल अनुवाद किए अपितु इनके पुनर्पाठ एवं दार्शनिक तत्वों को अपने अनुरूप प्रकाशित किया। इस प्रकार भारतीय सनातन समाज जब कठोर से कठोर जुल्मों के आगे नहीं झुका, तब सनातन शास्त्रों को नष्ट करने का उद्योग किया गया, जिसने भारतीय संस्कृति को गहरा आघात किया।